राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस अगले सप्ताह चिंतन शिविर करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इससे पहले 9 मई को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक दिल्ली में है। बैठक से पहले उप समितियों से एक मसौदा रिपोर्ट मांगी गई है, जो उसके एजेंडे को औपचारिक रूप देगी। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इधर जानकारों का कहना है कि गठबंधन शिमला शिविर की तर्ज पर मुख्य फोकस होगा, जिसने 2004 में सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। पार्टी इस बात पर ध्यान देगी कि समान विचारधारा वाले दलों को कैसे बोर्ड पर लाया जाए और उदयपुर के चिंतन शिविर के ठीक बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इधर कांग्रेस के अंदर खाने से कहा जा रहा है कि समस्या तब पैदा होती है जब पार्टी क्षेत्रीय दलों के खिलाफ खड़ी होती है। साथ ही अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने के लिए पार्टी को राज्य में एक मजबूत चुनौती बनने के लिए गठबंधन पर काम करना होगा। प्रमुख परीक्षा इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है, जहां आप पार्टी अपनी पैठ बना रही है। इसके बाद कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी फोकस बढ़ाना जरूरी है। इन राज्यों में 2023 में चुनाव होने हैं। ये प्रमुख राज्य हैं जहां कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन करना है और 2024 के आम चुनावों में भाजपा को चुनौती देने के लिए जीत हासिल करनी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं दिनेश कसाना। दिनेश, बताएं क्या अपडेट है? देखिए, चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। 13, 14 और 15 मई को राजस्थान के उदयपुर में ये चिंतन शिविर रखा गया है। और चिंतन शिविर से पहले ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। कल सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी और इसमें देश में जो वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में शामिल होंगे। इसके लिए वो सुबह 10 बजे यहाँ से जयपुर से रवाना होंगे स्पेशल प्लेन से और 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। मुद्दा ये कि जिस तरह से 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है और इससे पहले भी लगातार हार हुई है, तो उसको लेकर कांग्रेस पार्टी में एक चिंतन का दौर है, जो क्रूशियल समय है। और ऐसे समय में किस तरह से पार्टी को खड़ा किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, किन मुद्दों के आधार पर क्या रणनीति पार्टी की होनी चाहिए और किन इश्यूज के आधार पर केंद्र सरकार को घेरा जाए, जनता के बीच किन मुद्दों के आधार पर जाया जाए, राज्यों में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, किस राज्य में क्या इक्वेशन है और उन इक्वेशन के आधार पर ही वहाँ के डिसीजन लिए जाएं। तो इन तमाम विषयों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से अलग अलग कमेटियां भी गठित की गई हैं, जिसमें एक कमेटियों में करीब 5 से 6 नेताओं को शामिल किया गया है, जो इस पर डिस्कस कर रहे हैं। और चिंतन शिविर में जो इश्यूज पर कमेटी गठित की गई है, उन इश्यूज पर चाहे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हों, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हों, युवाओं से तमाम जो इश्यूज हैं, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, तो उन पर जो कमेटी गठित की है, कमेटी फिर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उन इश्यूज के आधार पर इस 3 दिन के चिंतन शिविर में पूरा मंथन किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा किया जा सके। तो इसमें शामिल कांग्रेस चिंतन शिविर से पहले ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में कल चर्चा की जाएगी किस तरह से चिंतन शिविर में किया जाए। तो इसको लेकर ये वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है और इस वर्किंग कमेटी की बैठक में पूरा जो चर्चा है चिंतन शिविर, नव संकल्प चिंतन शिविर पे, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। जी दिनेश, अहम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। ये थे दिनेश कसाना, जिन्होंने हमें बताया कि सीडब्ल्यूसी की जो बैठक होनी है चिंतन शिविर से पहले, उसमें क्या अहम मुद्दे रहेंगे कांग्रेस सरकार की तरफ।